उसमें वो सब उसमें धन्य की बात ये थी कि वो सभी प्रभु में बहुत मजबूत थे और बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले थे परमेश्वर पे। तो उसके पिताजी जो थे, उस परिवार का जो मुखिया था, उसका जो काम था वो कभी चलता कभी नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो परिवार आनंद के साथ रहता था। तो और वो हर दिन परमेश्वर की महिमा करते हुए वो उठते थे और परमेश्वर की महिमा करते हुए ही वो सोते थे। और उन्होंने उन माता पिता ने भी अपने दोनों बच्चों को यही सिखाया था, तो वो दो बच्चे भी उसी तरह से रहते थे। और बाहर के लोगों को देखकर वो मतलब सोचते थे कभी कभी कि ये कितने खुश रहते हैं और आनंदित रहते हैं, पर उनके माँ बाप उन्हें सिखाते थे, बताते थे कि बेटा और बेटी थे उसके परिवार में, तो वो बोलते थे बच्चों को कि हमारा आनंद हमारे प्रभु के साथ है और वो जो खुशियाँ हमें देते हैं वो सदा की रहती है, कुछ पल की नहीं। बट जो संसार में जो खुशियाँ आप देखते हो वो कुछ पल के लिए है, कुछ पल के बाद वो खुशियाँ समाप्त हो जाएगी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि वो बच्चे बहुत मतलब अपने माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी थे, तो वो जब भी माँ बाप ऐसा समझाते वो बच्चे समझ जाते और खुशी के साथ से जैसा भी उनको माहौल मिलता उसमें भी वो आनंद मनाते थे। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनके पापा का जो काम था वो बंद हो गया और उनका फेस्टिवल जो वो मनाते थे, क्रिसमस मनाने वाले थे, क्रिसमस बहुत करीब था। तो वो जो उसमें परिवार का जो मुखिया था उसको बहुत चिंता होने लगी कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। अपने मतलब हम पति पत्नी तो जैसे तैसे रह लेंगे, समझ जाएंगे, पर बच्चों को तो खुशी चाहिए ही, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, नए कपड़े चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को लगता है। तो वो पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। वो बच्चे जब रात को सो गए तो वो पति पत्नी बातें करने लगे और वो बोलने लगे कि क्या करेंगे हम, देखो हमारा काम भी बंद हो गया है। तो पत्नी ने कहा उस पर अपने हस्बैंड से कि कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए जरूर कहीं ना कहीं से उपाय करेंगे। उन दोनों ने प्रार्थना किया, अगले दिन ही क्रिसमस था। उन दोनों ने प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु आपके हाथों में सारी बातों को हम सौंपते हैं, आप ही इस दुनिया में हमें भेजे हो और इस खुशी को आप चाहते हो कि हम अच्छे से मनाएं, हमारे बच्चे अच्छे से मनाएं, तो आप ही उपाय करके दीजिए। तो उन्होंने इस तरह से प्रार्थना किया और वो सभी सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो उनके घर के बाहर किसी ने नॉक किया। तो वो बहुत ही उस शहर का धनी व्यक्ति था जो उनके घर में आया और उन्होंने उनके घर के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए, बच्चों के लिए कपड़े लाए, पति पत्नी के लिए ड्रेस लेके आया, मिठाइयाँ लेके आई, इवन एक कवर था जिसमें वो बहुत सारे अमाउंट भी लेकर आया। ये ऐसा उसने क्यों किया वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, बट उन्होंने कहा कि मुझे इस घर को मतलब इस घर के लिए प्रभु ने उत्साहित किया कि मैं इस घर में आऊं और इन सारी चीजों को लेकर आऊं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और वो पति पत्नी इतने चिंतित थे, फिर भी उन्होंने प्रभु में प्रार्थना किया और शांति से वो सो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दी। तो वो व्यक्ति जब उनको सारी चीजें वो दिया तो वो पति पत्नी इतने खुश हुए और उन्होंने प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच प्रभु आप महान हो। और उन्होंने उस सामान को लिया और उस जो भाई वहाँ आए थे उनको भी धन्यवाद दिया और उनसे पूछा कि आपको हमारे घर का पता किसने दिया। तो वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस घर की ओर आने के लिए अंदर से अगुवाई हुई और मैं यहाँ आया। ये सारी चीज़ें मुझे देने के लिए किसी ने कहा, मेरे अंदर से ये अगुवाई हुई। तो हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा किसी न किसी के जरिए हमारी सहायता करती है। और फिर वो देकर उसको चला गया और वो परिवार फिर सारी चीज़ों के साथ अगले दिन बहुत ही खुशी के साथ चर्च गए और प्रभु की महिमा की उन्होंने, और पति पत्नी बच्चे सारे बहुत ही खुश हुए और इस तरह से उन्होंने अपना
क्रिसमस खुशी के साथ मनाया। तो मैं यही इस स्टोरी के साथ संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर हमारे लिए जरूर कहीं ना कहीं से उपाय करते हैं। इस कहानी के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड।